दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि आप इस कोरोना काल में खुश कैसे रहें। दोस्तों, इन्हीं कुछ मुद्दों पे आज हम चर्चा करेंगे। हम करीब 2 महीने से अपने अपने घरों में हैं। लोग वायरस के साथ ही जीना सीखने की बात कर रहे हैं। लोगों के व्यवसाय पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। नौकरियां जा रही हैं और लोग परेशान हैं। ऐसे में सवाल है कि अब हम लोग क्या करने वाले हैं। डर और चिंता मनुष्य का स्वभाव है। ये उसकी भावनाएं हैं जो काफ़ी हद तक ठीक भी है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में डर और चिंता उस परिस्थिति को बेहतर नहीं बना पाती है। इसीलिए ये दोनों भावनाएं जो किसी भी काम की नहीं है, ये हमारी इम्यूनिटी को और भी कमज़ोर करती हैं। तर्कसंगत सोचने की क्षमता पर असर डालती हैं। डर और चिंता से हमारी नींद खराब होती है, वजन बढ़ता है, यानी कुल मिलाकर यह हमें नकारात्मकता से भर देती है। इसीलिए जब हमारे अंदर ये दोनों भावनाएं आए तो हमें इन्हें सकारात्मक में इसे बदलना आना चाहिए। हमें इसे प्रेरणा में परिवर्तित कर देना चाहिए। हम अपने आसपास दो तरह के लोग देखते हैं। वैसे तो हर कोई कोरोना महामारी से किसी न किसी रूप में परेशान ही है। एक तबका ऐसा भी है जो इस परिस्थिति में दिन रात सिर्फ इसलिए नकारात्मक सोचता रहता है कि भविष्य में क्या होगा। जबकि एक तबका ऐसा भी है जो इस परिस्थिति में भविष्य में बेहतर क्या होगा इसके बारे में वह सोचता रहता है। कई लोग ऐसे भी हैं जो इस संकट के समय को अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए भी इस्तेमाल करने की सोच रखते हैं। वे अपने खाने पीने और सोने में बहुत सारे बदलाव कर रहे हैं। उनका मानसिक स्वास्थ्य अब पहले से बेहतर है। उनकी इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी हो चुकी है। तो जानिए ऐसे लोग और अलग क्या करते हैं और कैसे अपने आसपास के माहौल को और वातावरण को बेहतर बनाते हैं अपने ख्यालों से, अपने विचारों से। कैसे खुद को भी और अपने परिवार को भी खुश रखते हैं। तो आइए हम आगे चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप अपनी स्थिति को स्वीकार कीजिए। यानी सबसे पहले आज की वर्तमान परिस्थिति को शांति से स्वीकार कीजिए। डर और चिंता में जीने का कोई फायदा नहीं है, बल्कि इस दौरान अपने ज्ञान को बढ़ाइए। इस बात पर विचार करिए कि कैसे आप अपने बिजनेस को नया स्वरूप दे सकते हैं। अपनी ऊर्जा और प्रेरणा को इस खाली समय में कुछ रचनात्मक काम करने में उसको लगाइए। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने पर जोर दीजिए। कुछ लोग तो किताब लिख रहे हैं, कुछ इस संकट के समय में अपने बिजनेस को ऑनलाइन करने में भी लगे हैं। लोग सेल्फ डिफेंस, पेंटिंग और डांस जैसी चीज़ें सीख रहे हैं। नकारात्मकता केवल हमारी रचनात्मकता को ख़त्म करती है। यह सच है कि व्यवसायों पर संकट है, लोगों की आय बहुत प्रभावित हुई है। लेकिन ध्यान रखिए, यह स्थिति सबके साथ है। ध्यान रखिए, सकारात्मकता, प्रसन्नता, हंसी आदि उतने ही संक्रामक हैं जितना कि खुद यह वायरस। अगर आप खुश रहेंगे तो आपका परिवार भी खुश रहेगा। परिवार के साथ समय बिताइए। उनके साथ पुरानी और अच्छी यादों को साझा कीजिए और यादों को ताज़ा कीजिए। साथ में खाना खाइए। परिवार के साथ बैठकर अपनी पसंदीदा फिल्मों को दोबारा देखिए। अपने बच्चों को वो कीमती समय दीजिए जो अब तक आप अपनी नौकरी और बिजनेस के चक्कर में कभी भी उन्हें दे नहीं पाए थे। अपने ज्ञान को
उनके साथ बांटिए, उन्हें नई चीज़ें सिखाइए। कई रिसर्च ऐसे हैं जो बताते हैं कि यदि आप खुश हैं तो उनकी इम्यूनिटी भी बेहतर होती है। पुराने संबंधों को भी मधुर कीजिए। दोस्तों, जीवन में एक ऐसा समय आता है जब व्यक्ति के लिए उसका धन, संपत्ति, सोशल मीडिया और उसके फॉलोवर का कोई महत्व नहीं रहता। ऐसे समय में उसका परिवार, पड़ोसी, मित्र, यही सब उसके काम आते हैं। उनसे ही वास्तविक प्रेम होता है। ऐसे में अगर कभी किसी व्यक्ति से किसी कारणवश मनमुटाव हुआ हो, झगड़ा हुआ हो, तो उसे माफ़ कर दीजिए। खुद भी उनसे माफ़ी मांगिए ताकि पुराने संबंध फिर से मधुर हो सके। फिर वो चाहे आपकी पत्नी, बच्चे, पड़ोसी, मित्र आदि कोई भी हो। जीवन में प्रेम से ज़्यादा बढ़कर कुछ भी नहीं है दोस्तों। प्रेम है तो परिवार है, और परिवार है तो आप हैं। इसलिए दोस्तों, परिवार के साथ प्रेम और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना के रखिए। जो है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। दोस्तों, आज कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सामने 2 वक्त के खाने का भी संकट है। इसीलिए आपके पास जो है, जितना भी है, उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद दीजिए। आज आपके पास रहने के लिए घर है, खाने के लिए भोजन है, मनोरंजन और ज़रूरी कामों के लिए इंटरनेट है। हम तकनीक के माध्यम से दूर बैठकर भी अपने परिवार से जुड़े हुए हैं। क्या ईश्वर को धन्यवाद कहने के लिए यह बातें कम हैं? अच्छे भविष्य की कल्पना कीजिए दोस्तों। अच्छे जीवन और भविष्य की कल्पना करेंगे आप, तभी आप आने वाले समय में आप अच्छा कर पाएंगे। अच्छी कल्पना करने में कोई बुराई नहीं है। मस्तिष्क को बेहतर और भविष्य के बारे में सोचने दीजिए। विश्वास कीजिए कि आने वाला समय आपका अच्छा होगा। सकारात्मक विचार अपने मन के अंदर लाइए और नकारात्मक विचारों को दूर रखिए। खासकर सोशल मीडिया की नकारात्मकता से दूरी बनाइए। उन चीज़ों को मत देखिए, पढ़िए जो जीवन में आपके निगेटिव विचार लाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह जीवन बहुत ही उम्मीदों और बहुत ही सपनों के सहारे चलता है। अगर आप अपनी उम्मीद, अपनी सोच और ख़ुद पे विश्वास रखेंगे तो आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे। और आपकी जो ऊर्जा है उसे आप खुश रहने में लगाइए, प्रकृति के साथ रहने में लगाइए। आप अपने परिवार के साथ रहेंगे, उनके साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे तो आपका भी जीवन खुश और संपन्नता से भर जाएगा। नकारात्मक विचारों को दूर रखिए। जी हाँ दोस्तों, यह कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आज की इस कोरोना काल में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सभी के साथ एक समान महामारी ने ऐसा प्रभाव डाला है कि ज़िंदगी में शायद ही ऐसे कभी दिन दूसरे लोगों ने देखे होंगे। आज पूरी दुनिया अपने घरों में लॉकडाउन हो गई है। कुछ देश तो कई बार ऐसे लॉकडाउन का कड़ाई से पालन भी कर रहे हैं, लेकिन अब ज़िंदगी धीरे धीरे फिर से मुस्कुराने लगी है और पटरी पे आने लगी है। ज़िंदगी इसी का तो नाम है दोस्तों। खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे तो आप दूसरों को भी अपनी खुशियाँ दे सकते हैं। इसलिए दोस्तों मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराने का पैसा नहीं लगता, और जहाँ पैसा नहीं लगता वो हमारे भारतवासी बहुत हंसी खुशी से वो काम करते हैं। इसलिए दोस्तों, आप बच्चे हो जाइए। एक बच्चे के जैसे आपका दिल, आपका मन खुश रहना चाहिए, तभी आप अपने आसपास के लोगों को खुश रख सकते हैं। दोस्तों, जीवन बड़ा ही कठोर है, बड़ा ही निर्दयी है। सबको एक न एक दिन मरना है, लेकिन हमें अपनी इस छोटी सी ज़िंदगी में कुछ पल
कुछ समय या कुछ काम ऐसे करने हैं, ऐसे जीना है कि आपको वो हमेशा याद रहे। दोस्तों, इसी के साथ यह वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। अगर हमारा यह पॉजिटिव देने वाला, सकारात्मक विचारों वाला वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कुछ बातें हमारी आपको अच्छी लगी हों, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, जिससे कि हम आगे भी ऐसे वीडियो बनाते रहें। दोस्तों, प्लीज़ आपसे यही निवेदन है कि अगर यह बातें आपको अच्छी लगी हों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जितना आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, लोगों के विचार और भी अच्छे बनेंगे और आप अपनी उम्मीद मत तोड़िए, उम्मीद बना के रखिए दोस्तों, क्योंकि उम्मीद है तो दुनिया है, और दुनिया है तो आप और हम हैं, और हमारा परिवार है। धन्यवाद।